लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की एंड एचजीजी चर्च चंदौसी यूथ की तरफ से आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज के हमारे स्किट का नाम है डिनर विद जीसस। इस स्किट में हम आपको एक व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है जोशुआ। जोशुआ एक अच्छा, मेहनती, परमेश्वर का भय मानने वाला और एक गुड लुकिंग पर्सन है। जोशुआ चंदौसी शहर में रहते हैं और आइए देखते हैं कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं सुबह में आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर एक प्रकार की उत्तम आशीष हमें दी है। परमेश्वर, मैं उन सभी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे और मेरे परिवार के जीवन में की है। लेकिन अभी भी एक बात बाकी है जिसके बारे में प्रभु आप जानते हैं कि मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे घर आए और मैं आपको देखूं। धन्यवाद परमेश्वर। जोशुआ अब प्रार्थना करने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। लिली, लिली तुम कहाँ हो? मेरी कॉफी कहाँ है? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। आइए जोशुआ की वाइफ से मिलते हैं जिनका नाम लिली है, जो अपने पति, परिवार और बच्चों का ध्यान रखती हैं, परमेश्वर का भय मानती हैं और उसके साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये लो जोशुआ, तुम्हारी कॉफी। ओह, थैंक यू लिली। वेलकम जोशुआ। माइकल और रूथ, जल्दी उठ जाओ और तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। देर हो रही है, जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी। खाना भी ला दी। बाय डैडी, बाय मम्मा। बाय हम बेटा। जा रहे हैं। बाय। ठीक है, ठीक से जाना है। ये लो जोशुआ, तुम्हारा लंच तैयार है। ओह, थैंक यू लिली। ठीक है लिली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा दिन शुभ रहे, ठीक परमेश्वर है तुम्हें आशीष जोशुआ, दे। तुम भी अपना ध्यान रखना और परमेश्वर आने जाने में तुम्हारी सहायता मत कर। थैंक यू लिली। एक लंबे दिन के बाद जब शाम होती है, सभी लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं।
और बच्चों, स्टडी कैसी चल रही है? मैं पानी लेके आती हूँ डैडी। हाँ, लेकर आओ। तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? पापा मेरी स्टडी ठीक चल रही है। अच्छा, थैंक यू रूथ। और रुक, तुम बताओ, तुम्हारी स्टडी, एग्जाम की डेट वगैरह सब? हाँ डैडी, मेरी तो अच्छी चल रही है, इसकी तो पता नहीं कैसी चल रही होगी। मेरी भी ठीक चल रही है। ठीक चल रही है ना दोनों की? एग्जाम की डेट? अभी नेक्स्ट मंथ आएगी। वर्क वगैरह पूरा है ना आपका? मेरा पूरा इसका पता ना। चलो ठीक है। किसी की तरह नहीं हूँ मैं। और जैसे ही शाम को फैमिली प्रेयर में टाइम होता है, वैसे ही जोशुआ फिर से प्रार्थना में बोलता है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको प्रार्थना करते हैं। ठीक है। प्रिय परमेश्वर, मैं एक बार से इस शाम के सुंदर समय में आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस पूरे दिन में आपने हमें संभाला, परमेश्वर सुरक्षित रखा, ऑफिस जाने में और तमाम चीज़ों में, मेरे बच्चों को स्कूल जाने में और लिली को घर पर, तमाम चीज़ों में यीशु मसीह आप हमारे साथ रहे। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस शाम के सुंदर समय में एक पूरी फैमिली को मेरी प्रभु आपने अपने हाथों में रखा है। परमेश्वर, मगर अब भी परमेश्वर मेरी यही प्रार्थना है आपसे एक बार से फिर कि परमेश्वर आप मेरे घर आए और मैं आपको देखूं। तुरंत ही जोशुआ को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। जोशुआ, जोशुआ, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। इस क्रिसमस पर मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूं ताकि मैं तेरे साथ समय व्यतीत कर सकूं और तुझे आशीष दूं और तेरे परिवार को आशीष दूं और तेरे साथ भोजन कर सकूं। थैंक यू लॉर्ड। ये सुनकर जोशुआ बहुत ही आनंदित होता है और अपने पत्नी और बच्चों को बुलाता है। लिली, बच्चों, सुनो मेरी बात। आखिरकार मेरी एक इच्छा पूरी होने वाली है। हाँ जोशुआ, क्या हुआ? क्या बात है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अच्छा, कौन सी प्रार्थना? यीशु मसीह हमारे घर आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कब? क्रिसमस पर। अरे वाह, बहुत अच्छा है फिर तो। चलो हम सब लोग मिलकर उसके आने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, आने की तैयारी करते हैं। फिर तो डैडी, यीशु मसीह के लिए सुंदर सा केक बनाने की जरूरत है। जरूर, बिल्कुल। फिर तो पापा अपने घर भी सजाएंगे ना, क्रिसमस ट्री से, झालरों से, लाइटों से। हाँ, क्यों नहीं। फिर तो मुझे भी टेस्टी खाना बनाने की जरूरत है। और वैसे भी मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, जैसे दाल मखनी, शाही पनीर, चिकन बिरयानी और भी बहुत कुछ। अरे लड्डू और गुजिया तो अभी रह ही गए हैं। और गाजर का हलवा? हाँ हाँ, गाजर का हलवा भी बनाना है। ठीक है लिली, तुम तैयारी शुरू करो। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। डैडी, मुझे घर की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेके आना है, बट मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, लो। माइकल, तुम चल रहे हो मेरे साथ मार्केट? हाँ, चलो मार्केट चलते हैं। जोशुआ, क्यों ना हम तुम्हारी बहन ग्रेस को बुला लें अपने यहाँ क्रिसमस पे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे घर आ रहे हैं, तो ग्रेस भी यीशु मसीह से मिल लेगी। गुड आइडिया लिली, तुमने सही बोला। ग्रेस भी काफी बार बोल चुकी है हाँ। कि तुम लोग बुलाते नहीं हो मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बहुत अच्छा आइडिया क्या है तुमने। मैं भी फिर उसको कॉल करता हूँ। ठीक है, फोन करो, बोलो आने के लिए कि वो आए। ठीक ठीक, मैं भी कॉल करता हूँ। आगे तो बुलाओ आगे।
हेलो 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 हेलो, हेलो प्लीज। जोशुआ। हेलो, आप हेलो। सुन पा रही हो मुझे? हाँ सुन पा रही हूँ मैं, बोलो जोशुआ। प्रेज द लॉर्ड जोशुआ। प्रेज लॉर्ड ग्रेस, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? परिवार में सब कैसे हैं? हाँ, हम सब लोग ठीक है। ग्रेस, ग्रेस मैंने इसलिए कॉल किया था कि हाँ, मैं और लिली चाहते हैं कि ये क्रिसमस तो हमारे साथ सेलिब्रेट करो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ग्रेस, हमारे घर क्रिसमस पर यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या? हाँ, सच में? सच में यीशु ग्रेस। मसीह आ रहे हैं? सच में ग्रेस। फिर तो मैं जरूर आऊंगी जोशुआ। ठीक है, ओके ग्रेस। बाय, प्रेज द लॉर्ड जोशुआ। बाय, प्रेज लॉर्ड। हाय डैडी, हाय मम्मा, हम आ गए। हेलो बच्चों, क्या क्या लेकर आए? ये देखिए, मैं सेंटा क्लॉज की कुछ कैप्स लेके आई हूँ। आओ। हाँ, ये तो बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। कैप है, अच्छा लग रहा है ये। देखिए पापा, ये मैं झालर लेकर आया हूँ लाइट के लिए, हम क्रिसमस ट्री पर लगाएंगे। और देखिए बैलून लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया बच्चों, ये तो बहुत अच्छा सामान लाए हो तुम। हाँ, अच्छा सामान लाए हैं। पर एक बात बताओ, केक कहाँ है? ये डैडी की चीज में रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। पर तुम उसको घर को सजाओ, ठीक है? ठीक क्योंकि है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? यीशु मसीह के आने का टाइम हो रहा है, ठीक ठीक है? है। दिली, तुम भी अपने काम में और लगे। हाँ, मैं हेल्प करूँगी। कैसा लग रहा है मम्मा आपको घर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सजाया है। देखिए पापा, हमने अपना घर सजा दिया। वाओ, बहुत बढ़िया है। वो क्रिसमस ट्री भी, ये तो तुमने बहुत अच्छा कराया बच्चों, बहुत अच्छा। यीशु मसीह भी देखकर खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस हो जाएगा। ग्रेस भी तो आ रही है, वो भी बस हो जाएंगी। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। हाँ। बिल्कुल सही। चलो चलो, ठीक है, फिर तुम लोग रेडी हो जाओ, ठीक है? ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह का आने का टाइम हो गया है। हाँ। ओके, ठीक है, रेडी हो। चलिए, तुम भी रेडी हो। लिली, रेडी हो आप सब लोग? हाँ। ठीक है, ओके, आओ। हाँ, सब तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई और खाना भी तैयार है, सब तैयार। सब ओके है ना? हाँ, हाँ, ठीक ओके, है, एकदम। ठीक है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, घर सज चुका है और स्वादिष्ट खाना भी बन चुका है और सभी लोग तैयार हैं सुंदर कपड़े पहनकर यीशु मसीह से मिलने के लिए, ताकि यीशु मसीह के साथ डिनर कर सकें। तभी अचानक से जोशुआ के घर की डोरबेल बजती है। अरे लगता है ग्रेस बुआ आई है, चलो चलते हैं। अरे वाह ग्रेस बुआ, कैसी हैं आप? वाओ, ग्रेस बुआ, मम्मा डैडी, ग्रेस बुआ आई है। हेलो बच्चों, और कैसे हो? मैरी क्रिसमस। हेलो जोशुआ, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो जोशुआ? माइक हाय ग्रेस। प्रेज द लॉर्ड। दीदी आप कैसी हो? प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वाह वाह, तुम्हारी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है ग्रेस, और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे थैंक यू ग्रेस, थैंक यू। और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो। थैंक यू दीदी। और बुआ हमारे कपड़े? अरे वाह,
दोनों। लो लिली, कुछ गिफ्ट है ये बच्चों के लिए, आप दोनों के लिए। अच्छा, थैंक यू ग्रेस। आओ ग्रेस बैठो, ये तो सब दिखाते ही रहेंगे। और जो सुबह सब क्या चल रहा है? सब बढ़िया है, तुम बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ। बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही है? पढ़ाई में कुछ अच्छी। और आने में कोई परेशानी तो नहीं रास्ते नहीं में? नहीं, ठीक से आ रही है। लिली, तुम चाय बनाओ, ग्रेस पिए। हाँ हाँ, थोड़ी मिल तो लूँ मैं उनसे, हाल चाल पूछ लूँ। ठीक है ग्रेस, तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ऑफ करो। ठीक है लिली, बना के ले आओ। हाँ हाँ। ये लो ग्रेस चाय। थैंक यू लिली। ये लो दोस्तों। थैंक यू लिली। लिली, हाँ सिर्फ चाय? हाँ हाँ, वो अभी चाय पियेंगी ना। बिस्किट नमकीन कुछ नहीं? हाँ लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, बहुत बनाया है मैंने। अरे जोशुआ, मैं बहुत थक गई हूँ ना, अभी नाश्ता बाद में करेंगे, ठीक है? ठीक है। बस चाय पी के थोड़ी थकान भी उतर जाएगी ना। ठीक है, ओके ओके। ग्रेस, तुमने अच्छा किया, तुम क्रिसमस पर हमारे साथ सेलिब्रेट करने आ गए। अरे मुझे तो आना ही था ना, क्योंकि इस बार का क्रिसमस इतना स्पेशल जो है, अरे इधर। क्योंकि यीशु मसीह जो आ रहे हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ग्रेस। अरे ग्रेस, तुम मेरी बात सुनो, क्या उनसे ही बातें करी जा रही हो? जरा मुझसे भी बातें कर लो, मैं भी बैठी हूँ उधर। हाँ लिली बताओ। हाँ, जोशुआ तो भूल गए थे तुम्हें बुलाना। क्या? हाँ भूल गए थे। अच्छा, मैंने याद दिलवाया, और हर बार ही भूल जाते हैं, कोई भी त्योहार हो। इधर करके बोलिए। मुझे तो लग ही रहा था। जा जोशुआ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मेरी भाभी कितनी अच्छी है ना, मुझे इतना याद रखा। हाँ। इतना बिजी रहती है, कुछ सीखो। हाँ। मैं घर में फिर मुझे याद रखा और मुझे बुलवाया। जोशी और उसकी फैमिली बातचीत करने लगते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह के आने का। तभी शाम के समय अचानक से जोशुआ के घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही रूथ गेट खोलती है, वो देखती है कि दरवाजे पर एक बूढ़ा और गरीब आदमी खड़ा हुआ है जो ठंड से कांप रहा है। तुम कौन हो? रूथ, कौन है दरवाजे पर? किसने बैल बजाई? पता नहीं डैडी कौन है। सर क्या आप मुझे अपने घर में रख सकते हैं? क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं बहुत भूखा भी हूँ। कि आप मेरी मदद करेंगे? ये यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देंगे। हे बूढ़े और गरीब आदमी, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है अपने लिए। पर आप सोचिए सर, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी मदद कीजिए। नहीं, मैं कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आज क्रिसमस है और हम किसी खास मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ, निकलो यहाँ से, चलो। नहीं सर, आप तो मेरी चलो, मदद हम अकेला छोड़ो, निकलो यहाँ आज से। क्रिसमस का दिन है, अगर आप मुझे अपने घर में नहीं रख सकते तो कम से कम एक वक्त का खाना ही दे दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, निकलो। बहुत जगह है बाहर, किसी और घर में मांगो, ठीक है? जाओ, निकलो यहाँ से। तो फिर मुझे एक कंबल या कुछ कपड़े ही दे दीजिए। मैंने क्या बोला, समझ नहीं आता तुम्हें? मेरे पास कुछ नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। जोशुआ अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापन तारण कारण
मरियम बैठी गौशाले में, राजा बालक कली में। मरियम बैठी गौशाले में, राजा बालक कली में। आए गडरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को। आए गडरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को। मेरा प्रभु जन माँ, प्यारा प्रभु जन माँ। मेरा प्रभु जन माँ, प्यारा प्रभु जन माँ। पापन धारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन माँ। पापन धारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन माँ। आज के दिन अच्छा था ना माइकल? आज धीरे धीरे। काफी मजा आ गया। हाँ, आज अच्छा लगा था कैरल में। और एक बार फिर से जोशुआ के घर की डोरबेल बजती है। इस बार तो जरूर यीशु मसीह होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। जोशुआ को लगता है कि दरवाजे पर यीशु मसीह है, इसलिए वो देखने के लिए जाता है। लेकिन वहां पर एक गरीब महिला अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई होती है। ये देखकर जोशुआ बहुत निराश हो जाता है। हे महिला, तुम क्या चाहती हो? मेरा बच्चा बहुत भूखा है, आप देखिए कितना रो रहा है। जरा सा दूध मिल जाए मेरे बच्चे के लिए तो ला दीजिए। साफ क्या कर रखा है? सुबह से कोई ना कोई चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास कोई दूध नहीं है। अपने नहीं, एक मिनट, वो अपने बच्चे को चुप कराओ, ठीक है? पहले इसको चुप कराओ। ये नहीं चुपेगा, नहीं, ये निकलो। बहुत भूखा निकलो आप यहाँ है। से। अंदर में साफ नहीं, थोड़ा सा दूध ला दीजिए। कोई दूध नहीं, मेरे बहुत पास आपके पास ये है। बहुत मेरे पास कोई दूध नहीं है। आज आप तो निकलो। जरूर दूध होगा, आज क्रिसमस है। क्यों? आज क्या आकाश से टपक रहा है क्या दूध? आप अंदर तो जाइए, देखिए तो सही। मैंने आपको क्या बोला? आप निकलिए यहाँ से, कोई दूध नहीं है। जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से। गरीब औरत रोती हुई चली जाती है और जोशुआ अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। जोशुआ, बहुत समय हो गया इंतजार करते करते और ठंड होती जा रही है। बच्चों को आराम करने की जरूरत है क्योंकि वो थक गए हैं और मुझे लगता है कि यीशु मसीह अब नहीं आएंगे। मेरी निराश मत हो तुम जानती हो जब यीशु मसीह कोई वादा करता है तो उसको पूरा करता है। अगर यीशु मसीह ने वादा किया है तो वादे को पूरा करेगा। हम लोग बाइबल में वचन पढ़ते हैं ना, कितनी बार यीशु मसीह ने चाहे से वादा किया, कलाम भेज देने का, पवित्र आत्मा का, तमाम चीजों के बारे में उसकी प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं तो इसने अपने हर वादे को पूरा किया है। तुम निराश मत हो, यीशु मसीह जरूर आएंगे। ठीक है जोशुआ। मम्मा डैडी, आप लोग निराश मत होइए। हम परमेश्वर की महिमा के लिए क्रिसमस सॉन्ग गाएंगे और हम क्रिसमस सॉन्ग में डांस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, करो, परमेश्वर की महिमा करो। है दिया आवाज फरिश्तों ने ज़मीन के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दिया आवाज फरिश्तों ने ज़मीन के लोगों को, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दिया आवाज, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हा हा हालेलुया, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दरे साथ लाया है, मुकद्दरे साथ लाया है।
बच्चों ने बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। मैं सच में मैं बहुत निराशान्वित थी, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा था और जब परमेश्वर की महिमा कर स्तुति करकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ लिली सही बोल रही हो। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके भजन स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमें आशा देता है और शांति देता है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो लोगों को शांति देता है। हाँ ग्रेस, जो संसार नहीं देता, बस यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति को शांति देता है। हाँ ग्रेस बिल्कुल, और मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ लिली। और तीसरी बार फिर से जोशुआ के घर की डोरबेल बजती है। जोशुआ बड़ा ही उत्साहित होकर दरवाजा खोलने के लिए जाता है। कौन हो तुम? क्या तुम यीशु मसीह हो? अरे नहीं यार, मैं एक यात्री हूँ और यहाँ वहाँ घूमना मेरा काम है। मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं ठहर सकूँ, क्योंकि मैं एक बहुत लंबा सफर तय करके आ रहा हूँ। आई एम सो टायर्ड। क्या रुक सकता हूँ? एक रात की बात है बस। तुम अजनबी यात्री हो और तुम मुझसे बोल रहे हो कि एक रात रुक सकता हूँ। मैं कैसे तुम्हें अपने घर में जगह दूँ? मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं कैसे रुकने दे सकता हूँ? जाओ निकलो यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। अरे इतना बड़ा घर है आपका यार, एक कमरा नहीं है आपके पास में ठहरने के लिए? कोई होटल मुझे मिलेगा ठहरने में? ये बड़ा घर जो है परमेश्वर की आशीष है, ये तुम्हारे कहने से नहीं हो गया, ठीक है? जाओ तुम निकलो। अरे मैं आपको पैसे दूंगा ना एक रात रुकने के। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है। जाओ निकलो यहाँ से। कमरा होता है यार। तुम हमें अकेला छोड़ दो, जाओ निकलो यहाँ से। जोशुआ बहुत ही उदास और दुखी होकर दरवाजा बंद करके अपने घर में आ जाता है। जोशुआ, यीशु मसीह अब नहीं आएंगे और खाना ठंडा होता जा रहा है, चलो हम सब मिलकर के खाना खाते हैं। हाँ लिली सही बोल रही हो। देखो ना, बच्चे दोनों कितना थक गए हैं और ठंड भी कितनी बढ़ गई है। बहुत ठंड लग रही है लिली, और भूख भी लग रही है अब तो। हाँ ग्रेस, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है विकी, तुम लोग चलो, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। ठीक है जोशुआ, जल्दी आना। जैसे ही जोशुआ प्रार्थना करने के लिए बैठता है, अचानक से उसे परमेश्वर की आवाज फिर से सुनाई देती है। जोशुआ, जोशुआ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप कहाँ हैं? हम पूरे दिन आपका इंतजार करते रहे। जोशुआ, मैं तुमसे मिलने आया था। आप कब आए परमेश्वर? हम तो पूरे दिन घर पर ही थे, घर को सजा रहे थे, घर पर खाना बनवा रहे थे और आपका इंतजार कर रहे थे। ये तो ठीक है जोशुआ, लेकिन मैं तुमसे मिलने सबसे पहले अपने भवन अर्थात चर्च में मिलने आया था। मैं तुमसे व तुम्हारे परिवार से वहां मिलने को बेताब था। मैं ढूंढ रहा था तुझे और तेरे परिवार को, पर आप लोग मुझे वहां नहीं दिखे। इसके बावजूद मैं तुम्हारे घर 3 बार अलग अलग तरह से आया था, ताकि तुम लोगों के साथ समय व्यतीत कर सकूं और तुम्हें आशीष दे सकूं और तुम्हारे साथ भोजन कर सकूं, पर तुम लोग मुझे अपने घर में आने नहीं दिया। क्या आप कब आए परमेश्वर? जोशुआ, सबसे पहले मैं एक बूढ़े व गरीब व्यक्ति को भेजकर तुम्हारे घर आना चाहा, परंतु तुमने मुझे अपने घर में आने नहीं दिया।
इसके बाद दूसरी बार मैंने एक गरीब महिला को भेजा जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था और अपने बच्चे के लिए तुझसे दूध मांग रही थी, पर तुमने उसे दूध नहीं दिया, पर तुमने उसे निकाल दिया बहुत बुरी तरीके से। तीसरी बार मैंने एक यात्री को तेरे पास भेजा ताकि मैं तेरे साथ समय व्यतीत कर सकूं और तेरे साथ और तेरे परिवार के साथ भोजन कर सकूं, पर तुमने मुझे अपने घर में आने नहीं दिया। हे परमेश्वर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं आपके प्रेम को समझ नहीं पाया, आपके वचन की सच्चाई को मैं समझ नहीं पाया। परमेश्वर, आप अपने भवन में मेरा इंतजार करते रहे और मुझसे और मेरे परिवार से मिलने को बेताब थे। मैं इस प्रेम को आपके समझ नहीं पाया, आपके वचन की समझ नहीं पाया प्रभु, आपके वचन को। मेरे परमेश्वर, जब आप उन बच्चों और उन असहाय लोगों और विधवाओं के द्वारा भी मुझसे मिलने आए, इस प्रेम को भी परमेश्वर मैं आपके समझ नहीं पाया परमेश्वर, और मैंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनसे गलत तरीके से बातचीत की और उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाया परमेश्वर। परमेश्वर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और इस सब अधर्म और मेरे पापों को परमेश्वर इसी समय अपने लहू से धो दीजिए परमेश्वर आप, क्योंकि आप तो दयालु, दयावान और सामर्थी परमेश्वर, आप तो लाखों पर करुणा करते हैं मेरे परमेश्वर, और मुझ अधर्मी और पापी पर भी अपनी करुणा को इस समय प्रकट कीजिए परमेश्वर, और मुझे अपने योग्य बेटा बनाने का, अपनी संतान बनाने का अवसर प्रदान कीजिए। जोशुआ, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है जो तूने अपने पूरे हृदय और पूरे मन से की है, और मैंने तेरे पापों को और इन गलतियों को और अधर्मों को भी क्षमा कर दिया है। पर सदैव ध्यान रख, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो विधवाएं हैं, बच्चे हैं या असहाय यात्री हैं, ये सब मेरे लोग हैं और मैं इनसे बेहद प्यार करता हूं, और इन्हीं के लिए मैं आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी में जन्म लिया है। जो कोई व्यक्ति इन छोटों में से छोटे के साथ, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है, उन्हें एक कटोरा पानी पिलाता है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करता है, और जो उनका तिरस्कार करता है वो मेरे साथ भी वैसा ही करता है और मेरा तिरस्कार करता है। धन्यवाद परमेश्वर। आज का जो हमारा स्किट है, डिनर विद जीसस, इस स्किट से हम जोशुआ के जीवन से ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर आज हमसे भी मिलना चाहता है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर से नहीं मिलते हैं, और कई बार हम उससे मिलने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। हम अपने जीवन को ही नहीं तैयार कर पाते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। परमेश्वर कई बार हमें अपने भवन में ढूंढता है हर रविवार को, लेकिन वो देखता है कि ना हम वहाँ पर हैं और ना ही हमारे परिवार में से कोई वहाँ पर है। जैसा परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं में से एक में कहा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है।
परमेश्वर चाहता है कि जब हम पूरे हफ्ते अपना काम करते हैं तो हफ्ते में एक दिन हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए, ताकि परमेश्वर वहाँ पर हमें अपनी उपस्थिति से, अपने आनंद से भरने पाए और हमसे परमेश्वर वहाँ पर मिलने पाए। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा है, इकट्ठा होना ना छोड़ो। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हर रविवार को अपने मसीही भाई और बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति करें। इस क्रिसमस के अवसर पर, जबकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मानव रूप में हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया कि हमारा उद्धार हो, यह अवसर है कि हम परमेश्वर के उद्धार के संदेश को ग्रहण करें, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी अपनी खुशियों से, अपने आनंद से, अपने उत्साह से भर देगा। जैसा वो जोशुआ और उसकी फैमिली से मिलने आना चाहता था, परमेश्वर हमसे भी मिलने आएगा और हमारे जीवन को, हमारे परिवार को अपनी खुशियों से, अपनी आशीषों से और अपने आनंद से भर देगा। थैंक यू। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है। बीबी मरियम उसे सुनाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुनाने कांधों पर सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुनाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुनाने कांधों पर सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा कुछ टीचर्स लोग मिलकर एक गीत गाएंगे और आप भी हमारे साथ गाइएगा। हमारा गीत आज का चरनी में देखो पैदा हुआ है, मरियम का राज तुम्हारा, आओ हम भी चले उसका वंदन करें। सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे।